हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, डेली की तरह हम लोग एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ था, जौनपुर में हुआ था। तो गाइस, आपको पता चलेगा गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और हरगोविंद खुराना। तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? तो कितनों में? 18 में, 19 में, 20 या 21 मंडलों में? तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, 18 मंडलों में विभाजित है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, कब की थी? 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में? तो गाइस, 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो संवहनी होती है, मानसूनी होती है, चक्रवाती होती है या पर्वतीय होती है? तो पर्वतीय होती है। ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में है, मुरादाबाद में है, मिर्जापुर में है या बरेली में है? तो गाइस, बरेली में है। ठीक है? चलिए आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत क्या है? तो क्या है? बिरहा है, धमार है, टप्पा है, डांडिया है? तो क्या है? बिरहा है। क्या है उत्तर प्रदेश का लोकगीत? क्या है? बिरहा है। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? कौन थे? बिपिन चंद्रपाल थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या बाल गंगाधर तिलक थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है? कौन थे? तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के सर्वाधिक क्षेत्र फल पर पाए जाने वाला वन है? ठीक है? आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, दलदली वन? कौन सा वन है? उष्ण पतझड़ वन। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्कटिक बिलो है? क्या है? पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है, झाड़ी का नाम है? तो क्या है? झाड़ी का नाम है। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 22 जुलाई 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1946 को, 14 सितंबर 1948 को? तो कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? क्या है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गार्डविन अस्टीन है, नंदा देवी है? तो कौन सा होगा? कंचनजंगा। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1946 में, 1942 में, 1930 में, 1932 में? कब किया गया था? 1942 में। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? कहाँ किया था? डांडी में, खेड़ा में, बरदोली में, चंपारण में? कहाँ किया था?
चंपारण में किया था। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? किससे रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बहिष्कार एवं स्वदेशी से, असहयोग आंदोलन से, होम रूल से। तो किससे रहा है? होम रूल से। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल में होता है? तो किस में होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में। तो इसमें होता है क्षोभ मंडल में होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुभाष चंद्र बोस थे, देश बंधु चित्तरंजन दास थे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। कौन से? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के सर्वप्रथम नेता जी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने, एमजी रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है ना। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आएगा तो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।